बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये विषय है पाकिस्तान और भारत का। हिंदू मुसलमान मानेंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे भाई। वहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं, प्रो पाकिस्तानी, प्रो इंडिया और न्यूट्रल। जो पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ है, लोग मारे गए। उसमें अवामी लीग के बहुत लोग मारे गए हैं, जितने हिंदू मरे उससे कहीं ज़्यादा वो लोग मरे हैं। तो प्रो इंडियन और हिंदू दोनों मारे जा रहे हैं। 4 साढ़े 4 हज़ार वहाँ के लोकल बताते हैं कि हिंदू के करीब मरे हैं, जो कि बड़ी संख्या है। लेकिन 15,000 से तो मुसलमान भी बताते हैं। बांग्लादेश में जो इस समय हिंसा हो रही है, वहाँ 3,500 तो पुलिस वाले मारे गए हैं। मतलब खेल इतना सीधा नहीं है। और ये जो हिंदू मारे जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ ऐसा नहीं कि मुस्लिम पागल होकर वहाँ पे हिंदुओं को मार रहा है, ये तो इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। एक बार इंडिया इन्वॉल्व होगा तो फिर वो यूक्रेन और रशिया की तरह चलेगा ना, लंबा युद्ध। बांग्लादेश को डिस्टर्ब किया, हिंदुओं को डिस्टर्ब करे, तो यहाँ का हिंदू पॉपुलेशन सरकार को फोर्स करेगी कि आप आक्रमण करो। भारत के लिए भी ऐसे ही हमको लगता है 2 दिन का काम है, लंबा खिंच गया तो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश ही लड़ेगा, पीछे चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, आज का डीप स्टेट बैठा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि मुझसे एक इन्होंने आइलैंड मांगा था, इसको क्रिश्चियन वो बनाना था, मैंने नहीं दिया, इसलिए इन्होंने हटा दिया। और जो छात्रों का आंदोलन कहा जाता है, ये सारे वही मदरसा वाले लोग हैं। जो विज्ञान पढ़ने वाला, मैथ्स पढ़ने वाला, हिस्ट्री पढ़ने वाला, वो सड़कों पे आके इस तरह नहीं कर पाएगा जल्दी। नफरत के बहुत सारे कारण हैं, लड़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप लड़ना चाहो तो करोड़ों कारण है, ना लड़ना चाहो तो एक भी कारण नहीं है। मुस्लिम से मेरी पैठ अच्छी है, बहुत अच्छी है, भाई जैसे हैं बहुत सारे, जितने भी हम भाइयों वाले संबंधी हैं। ऐसा समय ऐसा कहते थे कि रॉ पूरा बांग्लादेश को चलाता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है। क्योंकि इनको नजर नहीं आ रहा था कि क्या घटना घट रही है। मेरा ये कहना है कि हिंदू परेशान था, हिंदू के प्रति प्रताड़ना हो रही है, हिंदू यातना सह रहा है, हिंदू के प्रति हिंसा हो रही, तो हिंदू को आना चाहिए था, मुसलमान कैसे आ गया? तो बड़ी योजना तो चली रही है, 5-6 करोड़ बांग्लादेशी जिसमें उत्पादन मचाना शुरू कर दे, कंट्रोल कर लेंगे। बांग्लादेश के हालात संभलने वाले नहीं है। हिंदू से तो शायद संभलने के है ही नहीं। नहीं, उसके बस का कुछ नहीं, वो तो एक पिट्ठू है वहाँ उनका। उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। फिर वो ट्रंप का वैसे ही विरोधी रहा है, तो वो तो ट्रंप का वैसे ही प्रिय है, उसको तो भागना ही है। कल वो मिलेगा आपको किसी दूसरे देश में बैठा हुआ, पीएम को वापस जाना ही है, और आर्मी है, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अब जो होप बचा है वो सब जगह वो एक ट्रंप है। आज हमारे साथ हैं आरएसएस के एक कार्यकर्ता जो अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता मानते हैं, और वो काम कर रहे हैं 3-4 चीजों को लेकर के। पहला, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताना। दूसरा, जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर जितना वो हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है उसको दूर कर सकें, उसकी कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने एक अलग सा सोच रखी है। और तीसरा, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का। एसडी विजयन जी 4 दशकों से अपनी इस मुहिम में जारी हैं, और हैरानी की बात है, बांग्लादेश में जो हो रहा था उसका इन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट को 3-4 साल पहले हिंट दे दिया था, वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहां के सीनियर ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप ब्रास को, कि यहां कुछ होने वाला है। आज हम बात करेंगे विजयन जी से, ऐसा क्या इन्होंने देखा कि इनको बांग्लादेश में जो आज हुआ है 4 साल पहले ज्ञान हो गया था। और दूसरी, ये जो हो रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो सबको पता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इन कुछ चीजों को लेकर के बात करेंगे। विजयन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया हर्ट्स आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा, और आपको भी। सबसे पहली चीज, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि आपने 3 साल पहले बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंडिकेट कर दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है? वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी आपने इंडिकेट कर दिया। स्पष्ट था, देखिए ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है, तो चीजें बड़ी अंडरस्टूड सी हैं। जो इस तरह की चीजों पे निगाह रखते हैं या थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो गैस कर लेते हैं। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह भी होती हैं, सरकारें हैं, सिस्टम है, इन सबको पता होता है क्या हो रहा है। मैं आज तक समझ नहीं पाया जो सत्ता में होता है वो लापरवाह क्यों हो जाता है, जबकि उसको नहीं पता होता कि ये घटेगा। सत्ता में आप होते हो और कामयाब आपका विपक्ष वाला हो रहा होता है, तो आपको पता तो होता है कि वातावरण मेरे खिलाफ बन रहा है, आप उसको ठीक क्यों नहीं करते? आपकी प्रायोरिटी में नहीं आता होगा। तो और ये हमें लगता है कि आज घटा है, या तो शायद मुझे लगता है दशकों से ये कार्रवाई चल रही होगी।
तो क्या क्या ऐसी कार्रवाइयां चल रही थी नहीं, जिससे जैसे आप ये देखिए, तो ये खालिदा जिया जो है उनका जब शासन चल रहा था, तो आज जो हालात है लगभग ऐसे ही हालात उस समय भी थे। वहाँ हिंदुओं के प्रति जो है वो नफरत का वातावरण, उनको प्रताड़ना, उनको मारना, उनके प्रति हिंसा चल रहा था लगातार। तो जब शेख हसीना आई हैं तो 15 साल थोड़ा शांति रही। 15 साल पहले तो खूब था। तो बहुत सारी घटनाएं, उस पर तो पुस्तकें छपी हुई हैं, मेरे पास पढ़ी हैं वो सारी, क्या क्या उस पर अत्याचार हुए उस समय। एक महिला और उसकी बेटी का एक इंसिडेंट आता है, सब लोगों को लगभग पता है कि उसके साथ बलात्कार कर रहे हैं वहाँ के जिहादी। वो कहते एक एक करके करो, ये मर जाएगी। तो कितना वातावरण खराब रहा होगा, और सरकार का उसमें सहयोग रहा होगा, क्योंकि खालिदा जिया जो पार्टी है वो तो आईएसआई की फ्रंट फेस है। तो ये तो बहुत पहले से लगे हुए थे। जब बांग्लादेश बना है, जी। मुजीबुर रहमान जब बने हैं, तभी से कार्रवाई चालू है। वरना जिया उर रहमान क्यों बनते, मुजीबुर रहमान की हत्या क्यों होती? जो जमाते इस्लामी जो आज है वहाँ पे, ये तो तब से अपनी कार्रवाई कर ही रही है। और एक बात बताइए, ज़्यादातर जो बांग्लादेशी भारत में आए हैं, ये शेख हसीना के समय में नहीं आए। जब जोगेंद्र सिंह जो हमारे सीबीआई के चीफ थे, उन्होंने कहा कि 5 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। और एक जस्टिस कामनी लो शायद हैं, उन्होंने कहा था कि 2012 में 3 करोड़ लगभग बांग्लादेशी भारत में हैं। अगर 2012 में थे तो आज सोच लीजिए कितने होंगे। उसके बाद कुछ आए भी होंगे, कुछ आबादी बढ़ी होगी। तो हमारे भारत में रह करके एक अलग सोच वाले लोग पनप रहे थे। तो वहाँ से जब हिंदू परेशान है तो हिंदू का शरणार्थी बन के आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। उसका पलायन होना चाहिए था। और आ कौन रहा है? मुस्लिम्स। और वो जब आते थे तो हमें बताया गया कि वो जब वहाँ बॉर्डर पे एंटर करते थे, उनको वहाँ से केरल तक कहाँ-कहाँ जाना है, या उनको राजस्थान में कहाँ-कहाँ जाना है, सब जगह उनके लोग थे, उनको गाइड करते थे, उनको आगे पहुँचाते थे। तो ये व्यवस्था कैसे बनी थी? तो ये बहुत खतरनाक सी, मैंने आज तक नहीं सुना कभी इस बात को किसी से कहते हुए, लेकिन मेरे को दिमाग में ये ऐसा आया कि ये एक बहुत लंबे-चौड़े षड्यंत्र के तहत ये हो रहा हो। आज जो हुआ ये उस समय से तय कर रखा हो, 15-20 साल पहले, 25 साल पहले। आज जो भारत में अगर वो 5 करोड़ या 6 करोड़ हैं, तो क्या चलते-फिरते बम नहीं है हमारे लिए? अंदर से भी अगर वो शुरू कर दें कार्रवाई, तो हम बॉर्डर पर लड़ लेंगे क्या? मेरा ये कहना है कि हिंदू परेशान था, हिंदू के प्रति प्रताड़ना हो रही है, हिंदू यातना सह रहा है, हिंदू के प्रति हिंसा हो रही है, तो हिंदू को आना चाहिए था। मुसलमान कैसे आ गया? तो बड़ी योजना तो चल ही रही है, तो सरकारें उसके प्रति लापरवाह हैं। मोदी जी का 10 साल पहले या 10 साल से तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बांग्लादेशी आए हैं। उसके पहले तो सरकार फेवर कर रही थी। बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, लेकिन हिंदू मुसलमान के कारण हो रहा है, उसको कारण बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो इस समय हिंसा हो रही है, वहाँ 3,500 तो पुलिस वाले मारे गए हैं। आपको बताया किसी ने? वो सारे मुसलमान हैं, ठीक। जो पुलिस वाले थे ज़्यादातर। जी। वहाँ हिंदू भी थे, पीबीआई वहाँ पे पुलिस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसका कोई मजूमदार करके कुछ नाम था, वो हिंदू था, जो उसका चीफ था। लेकिन 2-4 होंगे ऐसे, मेजॉरिटी तो मुस्लिम्स की है। और बांग्लादेश में जब ये हुआ तो वहाँ पे पुलिस थानों में पुलिस नहीं थी, आर्मी थी, आर्मी संभाल रही थी सारा। अभी जो वहाँ पे हिंसा हो रही है उसमें आर्मी और पुलिस जो अभी की थोड़ी बहुत वापस आई होगी, वो मिल के कर रहे हैं, उसका सपोर्ट है। नहीं तो वहाँ पे आज का हिंदू वहाँ पे इतना कमज़ोर नहीं है, थोड़ा बहुत जागा है, लेकिन वो इनसे तो ना निपट सकता है। स्टेट से तो बहुत मुश्किल है हाँ, अगर पुलिस और आर्मी आपके खिलाफ है, आर्मी के एरिया में सारे मुस्लिम्स को वहाँ पे पाकिस्तानी आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसा समय ऐसा कहते थे कि रॉ पूरा बांग्लादेश को चलाता है, कंट्रोल करता है, गाइड करता है, क्योंकि इनको नज़र नहीं आ रहा था कि क्या घटना घट रही है। इसको चूक नहीं कहेंगे बड़ी, ये लापरवाही नहीं है, माफ़ी योग्य है क्या? आज जो सामने आया, अगर ये सतर्क रहते, ये उस पर कार्रवाई करते, तो ये घटना घटती थी क्या? ये घटना के शुरू होने का कारण क्या था? नहीं, वो तो कारण तो इमीडिएट बनाए जाते हैं। देखिए, दो कारण जो मुझे नजर आते हैं। एक तो वहाँ पे जो पीएम है, उन्होंने 2 जो काम किए, जो उनके हिसाब से ठीक होंगे, लेकिन बाद में ठीक नहीं साबित हुए। एक तो मदरसा को यूनिवर्सिटी से लिंक कर देना,
कि मदरसा से जो पढ़ के आएगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। दूसरा, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन हैं 560 कितने थे, 400 ऐसे कुछ, उसमें उन्होंने एक मस्जिद बनाई, मॉडल मस्जिद। बस केवल 560 पुलिस स्टेशन है बांग्लादेश में? इतना ही है बांग्लादेश में। जो वहाँ का पुलिस चीफ होता है IG होता है वहाँ का। हमारे तो एक स्टेट में एक DGP है और कई सारे DG हैं। दिल्ली में जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था तब शायद 107 पुलिस स्टेशन थे बांग्लादेश में नहीं, इंडिया के, दिल्ली के अंदर, केवल दिल्ली हाँ, दिल्ली में तो मेरे एक दोस्त है, उसके पिताजी तब वो DSP 2 होते थे शायद, जब ये वाला केवल 506 पुलिस स्टेशन है। 560 है ऐसे कुछ, 560। चलिए, हाँ, अच्छा, हाँ, छोटा है ना। 8 डिवीजन है, 64 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे? 650 के आसपास है। नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट तो ज्यादा है, 700 प्लस हो गए शायद अभी। 650 थे हाँ। लास्ट, हो सकता है अब 700 हो हाँ, गए। तो 64 डिस्ट्रिक्ट हैं, 292 शायद वो हैं सब डिस्ट्रिक्ट हैं, सब डिवीजन। अब उसमें 64 डिस्ट्रिक्ट वाले, कितना बड़ा देश है, छोटा सा देश है। बहुत छोटा सा देश है। और स्टेट्स कितनी है उसके अंदर? स्टेट नहीं, कोई भी नहीं है ना। अच्छा, बांग्लादेश में कोई स्टेट नहीं है ना, कोई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स ऐसा नहीं है। स्टेट के बराबर ही तो देश है। तो ये जो वहाँ पे उन्होंने कहा कि महिलाएं भी आके मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन इससे बल मिला जमातियों इस्लामी को, क्योंकि डायरेक्ट उनके बेनिफिट की चीज थी। तो वो तो वहां से उनको एक्टिविटी के लिए तो स्थान मिल गए। और जो छात्रों का आंदोलन कहा जाता है, ये सारे वही मदरसा वाले लोग हैं। जो विज्ञान पढ़ने वाला, मैथ्स पढ़ने वाला, हिस्ट्री पढ़ने वाला, वो सड़कों पे आके इस तरह नहीं कर पाएगा जल्दी। लेकिन मदरसा वाला तो उसकी तो सारी ग्रूमिंग, एजुकेशन सारी उसी प्रकार हो रही है। एक तो ये कारण है। अच्छा, इसमें थोड़ा इसी में आता है, क्या पुलिस स्टेशन के अंदर जो 560 पुलिस स्टेशन थे, उनमें मदरसा बनाए गए? उनमें मस्जिद बनाई गई। हाँ, सॉरी, मस्जिद बनाए गए सब में? ऐसा लगभग बना दिया गया। और वहाँ पर इसकी न्यूज़ भी मैंने कम ही देखी है, मैंने उसको रिकन्फर्म करने की कोशिश की थी, 2-3 जगह मुझे नजर आई। वहाँ पर फिर जमायत इस्लामी को कैसे? नहीं, मस्जिद है तो सीधा जमात इस्लामी का कंट्रोल आएगा ना। वहाँ मस्जिद में कौन जाएगा? मौलाना जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने बांग्लादेश इनको एक बड़ा बेस दे दिया। और रेडिकलाइजेशन तो हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर डीप स्टेट का काम आता है। उसके बाद आपने कहा बच्चों को यूनिवर्सिटी में डालना, मदरसे को यूनिवर्सिटी से लिंक कर दिया। हाँ, वो सारे, वो कहते हैं, जो हमारा जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसमें सारे मदरसा वाले बच्चे नजर आ रहे थे। मेरे मित्र हैं वहाँ पे गए, कह रहे सर वहाँ पे तो मुझे सारे ऐसा लगा था जैसे मदरसा हो बड़ा सा। और ये कितने सालों में हुआ सर? ये तो पिछले कुछ सालों में हुआ। 5-10 बहुत साल? पुराना, 5-10 साल, इससे पुराना नहीं है। 10 साल भी नहीं होंगे, शायद 5-7 साल की बात। जब 5 साल से इसका मतलब जो आज बांग्लादेश में हो रहा है उसकी शुरुआत 5-6 साल पहले हो चुकी थी। नहीं, अलग अलग रूप में। अच्छा, हाँ। जब बांग्लादेश से यहाँ से मुस्लिम आए हैं, वो तो ये तो 71 से चल रहा है ना। मुस्लिम्स का आना तो 71 से चल रहा है। नहीं, पर बांग्लादेश, पर्टिकुलर बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ ये 5-7 साल में, एग्जैक्टली टाइमलाइन मैं नहीं पता कर लूंगा, लेकिन लगभग अभी की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है। तो पहले उन्होंने मस्जिद को, पुलिस स्टेशन, लॉ एनफोर्समेंट, वो तो चल ही रहा था। अच्छा। ये इसमें हेल्प हो गई उनको, इसकी वजह से हुआ ऐसा नहीं कहूँगा। नहीं, लेकिन मदरसे की वजह से हुआ। मदरसा जो अपने यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया, उसकी वजह से तो बड़ा इम्पैक्ट आया। और बाकी पीछे से जो ISI काम कर रही थी, वो तो हर जगह करती रहती है। और ये मेन तो अभी भी कहते हैं छात्रों का आंदोलन दिखा हुआ है। तो यूनुस तो वैसे बिल क्लिंटन फाउंडेशन का आदमी है, डीप स्टेट का साथी है। इसको तो प्लांट किया गया, पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको भेजा गया। यही थोड़ा हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, जो अरब में हुआ सारा, अरब स्प्रिंग, वो जो अरब राइजिंग में हुआ सारा, सब कुछ ये सारा तो प्लांट वे में हो ही रहा है ना। सीरिया में जो हो रहा है वो तो आपका US या उनकी तरफ से चल रहा है सारा। US का मतलब डीप स्टेट वही तो हो गया, US ही तो है। और यहाँ पर तो आप ISI, अच्छा ISI भी नहीं, उसमें कह रहा है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि मुझसे एक इन्होंने आइलैंड मांगा था, इसको क्रिश्चियन वो बनाना था, मैंने नहीं दिया, इसलिए इन्होंने हटा दिया। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सीधा कहा है। मतलब खेल इतना सीधा नहीं है जितना में दिखता है। हाँ, और ये जो हिंदू मारे जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ ऐसा नहीं कि मुस्लिम पागल होकर वहाँ पे हिंदुओं को मार रहा है। ये तो इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है। एक बार इन्वॉल्व हो जाओ, एक बार इंडिया इन्वॉल्व होगा तो फिर वो यूक्रेन और रशिया की तरह चलेगा ना, लंबा युद्ध।
जिस दिन यूक्रेन पे आक्रमण हुआ था, ये कहा गया था कि 2 दिन में ये हाँ, कवर कर लेंगे। कवर कर लेंगे। यूक्रेन के पास 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं है। आज 3 साल हो गए। रशिया भी परेशान हो गया, हटना चाह रहा है, पीछे अब हट नहीं पा रहा। बहुत मुश्किल है इस समय तो वो कर पाना। उसके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वो वीक हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? एक झटका मारेंगे, एक जोर का झटका मार देगा। हालाँकि उसके पास वो जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ये एक अभी उसके पास लोगों के पास वो है स्ट्रेंथ। अदरवाइज़ तो रशिया को तो खोखला करती है हमने काफ़ी। फाइनेंशियली तो करीब 3 साल की लड़ाई लड़ना आसान थोड़ी ना होता है। यही भारत के साथ भी होता। मोदी जी अभी इन्वॉल्व हो जाएँ, तो ये भी वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प आए। क्योंकि अब जो होप बचा है, वो सब जगह वो एक ट्रम्प है। हमारे लिए एक बड़ा अच्छा है कि लोग कहते हो तो हमारा भगवादारी व्हाइट हाउस में। कुछ तो कहते हैं कि व्हाइट हाउस में भी है आरएसएस के बंदे आ गए हैं। नहीं, देखिए बड़े हार्डकोर लोग, हाँ, जो हाँ, पेंसिल को पेंसिल बोलेंगे, वो पानी को पानी बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। हाँ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इस समय और वो जो भी वहाँ पे जिस पोजीशन पे बैठ रहे हैं, वो सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं वहाँ से, या गाइड करते हैं। और उसमें एक हिंदू फोर्सेस आने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिविटी फैलेगी, नेगेटिविटी कम होगी। तो सनातन के गुण उनमें भी है ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब बांग्लादेश में 2 चीजें हो गई। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में अब क्या होने का है? एक जैसे इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं और इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं, और इंडिया इस समय उनके पास जो है ना, वो जो आर्म्स एम्यूनिशन में, बाकी चीज़ों में जो इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, वो उनके लिए एक, उनको लगता है कि इंडिया को इसमें नहीं आना चाहिए, तो उसको डिस्टर्ब करना है किसी तरीके से। तो लड़ाई तो ये लंबी है, समाधान एक झटके में नहीं है। इसके जो मुझे 2 समाधान नजर आए, एक तो हिंदू को शक्तिशाली बनाना, और वो करना मजबूरी है। और हिंदू बड़ा लेथार्जिक है, बहुत उदासीन है। शक्तिशाली किस तरह से बनाना? फाइनेंशियली या फाइनेंशियली तो बन रहा है, अच्छा, राष्ट्र के नाते भी बन रहा है। जब ये मोदी सरकार आई तो कहते थे हमारे पास 10-11 दिन लड़ने का भी साधन नहीं है। तो उसमें बांग्लादेश को डिस्टर्ब किया, हिंदुओं को डिस्टर्ब करे, तो यहाँ का हिंदू पॉपुलेशन सरकार को फोर्स करेगी कि आप आक्रमण करो। भारत के लिए भी ऐसे ही हमको लगता है 2 दिन का काम है, लंबा खिंच गया तो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश ही लड़ेगा, पीछे चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, आज का डीप स्टेट बैठा है। विषय है जो हम लोग अभी इजराइल के साथ मिलकर करेंगे। तो इतना हिंट तो मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ बचाव के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा अधिकार है। ट्रू, ट्रू। मुझ पर कोई आक्रमण करे, मैं अपनी रक्षा ना कर पाऊँ, उससे अच्छा मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ साधन जुटाऊँ। बिल्कुल ठीक। तो उसमें भारत सरकार से भी अगर देखेंगे कुछ सहयोग मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो अपने स्तर पे तो करेंगे, और बड़े स्तर पे करेंगे। बांग्लादेश में सॉल्यूशन क्या है? दूसरा ये है कि नहीं, बांग्ला आ रहा हूँ उस पर। दूसरा ये है कि हमें जो अपना पुराना हिंदू है उसको वापस लेना है, उसके लिए भी, अपने लिए भी। नफरत के बहुत सारे कारण हैं, लड़ने के बहुत सारे कारण हैं। अगर आप लड़ना चाहो तो करोड़ों कारण है, ना लड़ना चाहो तो एक भी कारण नहीं है। अच्छे उदाहरण मेरे पास बहुत हैं, और मुस्लिम से मेरी पैठ अच्छी है, बहुत अच्छी है, भाई जैसे हैं बहुत सारे, जितने भी हम भाइयों वाले संबंधी हैं। फिर भी कहीं एक चीज़ रहती है उनमें, मैं बहुत अच्छा हूँगा लेकिन अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ तो फिर बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा होऊंगा लेकिन मैं मुसलमान नहीं तो फिर बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो ये एक कहीं ना कहीं ग्रूमिंग उनमें है। तो या उनकी एक मजबूरी है कि उस जो उनको एक नियम दिए गए उसके खिलाफ नहीं जाना, वो कुफ्र होगा, वो कुफ्र नहीं करेंगे मेरी खातिर। शायद अभी परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन अनुकूल बनाइए ना। कैसे बनाया जा सकता है इसको अनुकूल?
क्योंकि ये तो सरकारों के काम तो सरकारों के हैं, जो हमारे काम हैं वो हम करेंगे। अब संघ एक बड़ा विषय है, लेकिन संघ कभी भी हार्ड कोर स्टांस नहीं लेता, वो सॉफ्ट उसमें चलता है। दुनिया उसको मानती हार्ड कोर है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि वो कोशिश करता है कि बीच का रास्ता निकले, एक्सट्रीम पे कम जाता है। वो अगर आप अपनी एक वर्क फोर्स तैयार करते हैं, करना ही पड़ेगा। आपके पास 25 लाख की टोटल आर्मी है, जिसमें आर्मी के हैं बाकी वो 12-13 लाख पैरामिलिट्री सारे मिला। 12-13 लाख आर्मी है और उतने ही आपके क्या ये पर्याप्त है सेंट्रल पुलिस को? ये पर्याप्त है क्या? 140 करोड़ या 150 करोड़ अगर आप कहते हैं, 5-6 करोड़ बांग्लादेशी जितने उत्पादन मचाना शुरू कर दे, कंट्रोल कर लेंगे। अब उससे ज़्यादा भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं होंगी और बांग्लादेश में भी होंगी। पहला तो यह, बांग्लादेश में अभी जो स्थिति बन रही है वो ऐसा एक वातावरण बन रहा है कि पीएम वापस जाएंगी वहाँ पर। अच्छा, पीएम चार्ज लेंगे और शायद ट्रंप के चार्ज लेने के आसपास ही होगा। वहाँ के इंटरनल सोर्सेस कहते हैं, वो 2-3 महीने से लगातार बोल रहे हैं कि पीएम वापस आएंगे। बांग्लादेश के हालात संभलने वाले नहीं है। इन से तो शायद संभलने के हैं ही भी नहीं, उसके बस का कुछ नहीं, वो तो एक पिट्ठू है वहाँ उनका। उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। फिर वो ट्रंप का वैसे ही विरोधी रहा है। उसने फंडिंग वगैरह की थी, जो वो क्या नाम, बिल क्लिंटन की वाइफ हिलेरी क्लिंटन वगैरह पे फंडिंग की थी। तो ट्रंप ने कहा भी था वो कहाँ तुम्हारा नोबेल प्राइज वाला जिसने मेरे खिलाफ फंडिंग की थी, इसलिए टेन्योर में बोला था। तो वो तो ट्रंप का वैसे प्रिय है, उसको तो भागना ही है। कल वो मिलेगा आपको किसी दूसरे देश में बैठा हुआ, पीएम को वापस जाना ही है और आर्मी है, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अभी आर्मी के अंदर जो रेडिकल्स आ गए हैं, जो आपने कहा कि आईएसआई ने जो रिक्रूट करके काफी है आर्मी और एस्टेब्लिश को पूरा, अभी तो ओपनली चल रहा है वहाँ के जो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, उसमें ट्रेनिंग चल रही है आज की डेट में। ये तब तक जब तक ट्रंप नहीं आता तब तक कोई करेंगे, ये हरकतें तो होंगी। अब उनको तो ट्रंप के आने के बाद एकदम से सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि ट्रंप के पास जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो लोग ला रहा है वो व्यक्ति, वो बड़े हार्डकोर प्रो इंडियन तो है ही है, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। वो बतौलेबाजी वाली पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं है। इलोन मस्क अब वो इस तरह वो लोग कहाँ पॉलिटिक्स करेंगे? विवेक रामास्वामी कहाँ पॉलिटिक्स करेगा? काश पटेल है, वो कहाँ पॉलिटिक्स करेगा? तुलसी कबाड़े कहाँ पॉलिटिक्स करेगी? दे आर नॉट पॉलिटिशियन। वो कोई आर्मी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा है। दे आर हार्डकोर प्रोफेशनल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड। तो वो तो सिस्टम को सुधारेंगे, जो ऐसी अपेक्षा तो यही है सारी। आगे क्या होगा वो तो चलो वो तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं वो तो यही कहते हैं। लॉजिकल तो हमको यही लगता है कि भाई ये चीज़ें ठीक होंगी। अब इसका मतलब कि बांग्लादेश को लेकर के आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो कि अब आने वाले टाइम में? मैं हर चीज़ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और बात मैं पहले भी कही थी कि हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये विषय है पाकिस्तान और भारत का। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। जो बांग्लादेश में रहा वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। मैं अभी उसको उस तरीके से मानने को तैयार नहीं हूँ। ओके, वो क्या है सर? दिख तो रहा है ऐसा। वो तो आईएसआई का खेल है भारत के खिलाफ। ठीक है भाई, वहाँ पे 3 तरह के लोग रहते हैं, प्रो पाकिस्तानी, प्रो इंडिया और न्यूट्रल। जो प्रो इंडियन है वो क्या लड़ रहे हैं इसमें? मारा कौन जा रहा है? तो प्रो इंडियन और हिंदू दोनों मारे जा रहे हैं। 4-4.5 हज़ार वहाँ के लोकल बताते हैं कि हिंदू के करीब मरे हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। लेकिन 15,000 से तो मुसलमान भी बताते हैं। मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा, मेरे पास ऑफिशियल फिगर्स नहीं है। मतलब बांग्लादेश में 4-4.5 हज़ार हिंदू मरे हैं और तकरीबन 15,000 मुसलमान मरे। ऐसा वहाँ के लोकल लोगों ने बताया। अच्छा, ठीक है। इसको मैं कहीं से भी अभी ऑथेंटिकेट करने की सिचुएशन, हाँ, मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सरकारी आंकड़े हमेशा अलग बोलते हैं, स्थानीय आंकड़े अलग बोलते हैं, तो ये एक फ़र्क तो हमेशा रहेगा। इसलिए एग्जैक्ट फिगर निकालना नहीं है, पर एक इंडिकेशन तो देता है। इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन तो ये है कि भाई जितने, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही मरे हैं, दोनों तरफ से। ज़्यादा तो मुसलमान मरा है वहाँ का। जो अवामी लीग का मुसलमान है वो ज़्यादा मरा है। मुसलमान ज़्यादा मरा है हिंदू से, लेकिन वो उसको
एंटी हिंदू करके ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मारा है तो वो तो बुरी तरह मारा भी गया, लेकिन मुस्लिम को भी उसी तरह मारा गया, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? हम उसमें हिंदू करके जा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ेगा जाने से पहले कि वो वाकई में वही है जो दिखाया जा रहा है। इसका मतलब जो वहाँ पर लोग मरे हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं मरे, बट एंटी पाकिस्तानी लोग मरे हैं। एंटी पाकिस्तान, एग्जैक्टली, क्योंकि जो पाकिस्तान की विचारधारा के खिलाफ है लोग मारे गए। उसमें अवामी लीग के बहुत लोग मारे गए हैं, जितने हिंदू मरे उससे कहीं ज़्यादा वो लोग मरे हैं। और पुलिस वाले मारे गए। पुलिस वाले तो दोनों के नहीं थे, वो तो ना तो पाकिस्तानी थे ना वो प्रो इंडियन थे। आप कह रहे थे कि बांग्लादेश जो है इस समय एक तो पाकिस्तान और कुछ हद तक इंटरनेशनल प्लेयर्स का अखाड़ा बना हुआ है। वही है सारा, वही है। उसमें हिंदू मुसलमान आज भी नहीं मान रहा मैं। मतलब अब बेडिन अगर हिंदू मुसलमान मानेंगे तो हम सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो मेरी जो बेसिक जंग है कि मुझे हिंदू वापस चाहिए, तो मैं उसको मुसलमान मान लूँगा तो हिंदू कहाँ से लाऊंगा? तो मेरे पक्ष का हिंदू आज भी है वो मुसलमान वहाँ का। मैंने उनको समझाया भी यही था कि तुम वैदिक काल से मेरे साथ थे, 75 साल पहले तुम मुझसे अलग हुए, अब 77 हो गए होंगे, लेकिन इससे पहले तो हमारा सब कुछ एक था। हमारी विरासत साझी है, हमारी भाषा साझी है, खान पान साझा है, पहन। मैंने कहा वहाँ के मौलाना से तो अपना दाढ़ी वाड़ी हटा दो, मैं तिलक हटा देता हूँ, सिंबॉलिक, क्योंकि मैं तिलक तो लगा नहीं रहा, ये हटा दो तो हम दोनों में से कोई फर्क थोड़ा ना कर पाए कौन हिंदू कौन मुसलमान। उसने माना है मेरी बात को। बिल्कुल ठीक, तो ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल हम एक नहीं हो जाएंगे इसकी क्या वो है, निश्चित है, ये ऐसा कौन कह सकता है कि एक नहीं हो सकते? इतिहास है, बदलता रहता है, कल हो सकता है हम एक हो जाए। तो इतने मैल लेके क्यों चले मनों में? जब चलना ही है, साथ चलना ही है, साथ ही रहना है, एक जगह रहना है, खाना पीना एक जगह है, तो हमेशा वो नफरत से भरे भी क्यों रहे? थोड़ा हंस के रह लें। वो आपका एक डायलॉग था ना, मतलब आपने एक डायलॉग कोट किया था वो कि दुश्मनी करो तो जम के करो, ऐसा कुछ पर था। इतना ख्याल रहे कि जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदगी ना हो। वो आपने उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब ठीक कर दिया मैंने थोड़ा क्रूड मैंने उसको क्रूड वे में बोला था, मेरे को याद नहीं था सही से। वो मेरा हमेशा रहता है, मेरे अगर दुश्मन भी होते हैं तो ये छूट मेरे पर चाहती है मैं उनको उठा के फ़ोन लगा सकूँ, उनसे बात कर सकूँ। उनका रेस्पॉन्स वैसे ही होगा जो दोस्ती के कालखंड में होता था। और वही चाह रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमानों के बीच में अगर हमें नहीं, मुसलमान तो है नहीं, मैं मानेंगे। चलो हिंदू और एक्स हिंदूज के बीच में अगर हमें गैप को ब्रिज करना है तो पहले हमें ये मानना बंद करना पड़ेगा कि वो हमारे विरोधी हैं और मुसलमान हैं। हाँ, हमें ये कहना पड़ेगा कि ये हमारे ही भाई हैं, थे और हैं। थे और हैं। तो झगड़े होते हैं एक हाँ, भाई भाई के बीच में झगड़े, युद्ध भी मतलब युद्ध क्या, झगड़े होते हैं, मर्डर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली होते एक दादा परदादा के वंशज हैं। नहीं तो गांव में तो पूरी की पूरी खानदान तबाह हो जाते हैं खानदानी लड़ाई के बीच में, और यहाँ पर पूरे कौम तबाह हो रही है। हाँ, दोनों तरफ से हो रही है ना, उसका नुकसान उनको भी हो रहा है, हमको भी हो रहा है। अगर सोल्यूशन निकालना है तो वो अगर मैं कहते हैं भी एकता कर लें तो एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो खेल खेलता रहेगा, वो एकता होने नहीं देगा। जो ग्लोबल फोर्सेस हैं वो आपकी एकता कभी नहीं होने देंगे। उसका सोल्यूशन सिंपल सा है कि आप उसको वापस लाइए। और वापस कैसे लेकर के आए? प्यार से भी हो सकता है, समझा के हो सकता है, पैसे से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है, ताकत से हो सकता है। पर आपने जब आपके पास ताकत होती है, आप ताकतवर सिद्ध होते हैं किसी भी कारण से। जैसे मोदी के आने के बाद भारत ताकतवर सिद्ध होना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो पुराने सनातनी हैं। बहुत सारे लोगों ने अचानक से भारत के लिए अपना रुख बदला है। आज वो कहते हैं कि भारत तो एक डेवलप्ड कंट्री हमारे हिसाब से, हमारा उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, मॉरली तो वहाँ की आर्मी भी अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। आर्मी को कुछ बचा ही नहीं है। अगर आर्मी अपने जो KPK में जो उनके लोग मारे गए, भी 17 लोग मारे गए, जब उनको लेके आना तो खच्चरों पे लेके आए, गधों पे लेके आए। उनके अपनी गाड़ियाँ तक नहीं लाने के लिए अपने लोगों को, अपने शवों को, अपने शहीदों को, वो क्या लड़ेगी? जब 26/11 हुआ था तो मैंने ऐसे मन में कहा कि पाकिस्तान के 2025 तक 4 टुकड़े हो जाएंगे। कोई लॉजिक नहीं, कोई मैं ज्योतिष नहीं, कोई मेरे अंदर कोई ऐसा इंट्यूशन वाली पावर नहीं, लेकिन मन में आया और कह दिया। और ये विश्वास था कि ये सच होगा, ये विश्वास हमेशा रहा। और आज तो मुझे लगता है 5 टुकड़े हो जाएंगे।
पांचवा कौन सा सर? बलोच हो गया, हो आपका गया, सिंध हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, केपीके हो गया, केपीके हो गया, इधर पीओके हो गया। अच्छा पीओके। पीओके तो हम पाकिस्तान का मानते ही नहीं है ना सर। हम नहीं मानते, लेकिन आज की डेट में है तो सही। आपने कहा कि पहले तो हम उनको वापस लेकर के आना है, वापस लेके आना है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए उसके लिए? देखिए, 2 स्टेप होते हैं। बहुत सारी तो जैसे राजपूत हैं, गुर्जर हैं, मैंने पहले भी कहा, ये इनमें जाति भावना आज भी है, एकता की। और राजपूत के नाते एक होते हैं, तो उसमें भी रोटी बेटी नहीं हो पाएगी। रोटी तो हो जाएगी, बेटी नहीं हो पाएगी, बेटी नहीं हो पाएगी, मैं भी मानता हूँ इस बात ये को। कहाँ का है राजपूत जो आप बता रहे हैं? चौहान राजपूत शायद आपने कहीं बताया था कि राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान में राजपूत मुस्लिम्स हैं और राजपूत नहीं, इधर भी हैं, हरियाणा में भी हैं, इधर यूपी वगैरह में भी होंगे। ओह, तो राजपूत मुस्लिम हैं और राजपूत हिंदू हैं। हाँ, और उनके बीच में अभी भी सब कुछ है। वो शादी वगैरह में आना जाना, व्यवहार वगैरह सब कुछ है। और कल्चर भी दोनों का सेम है। हाँ, वो कि जो इस्लाम का कल्चर थोड़ा अलग होता है, वो तो फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी हिंदू पूजा पद्धति को छोड़ करके बाकी जो कल्चर है वो सारा सेम है। एक परिवार की तरह रहते हैं। आप उनको छेड़ दीजिए एक को, तो दोनों मिल के लड़ते हैं। अच्छा, अगर हम मुस्लिम राजपूत को तंग करेंगे तो हिंदू राजपूत उनके साथ मिलकर के हमसे लड़ाई लड़ लेंगे। हाँ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल या किसी बहुत सारे हैं। आप गुज्जर को छेड़ दीजिए, वहाँ से मुस्लिम गुज्जर भी आवाज लगाएगा आपके खिलाफ, हिंदू गुज्जर भी लगाएगा। वो कुछ की हमने धर्म बदला, जाति नहीं बदली, ऐसा कुछ है? ऐसा है। ये तो मेरे दोस्त ने कहा था, मैंने उससे कहा, भाई तुम चौहान कैसे लिखते हो? तुम तो 5 आपके वक्त दोस्त के। कौन थे वो? जावेद चौहान है। मैंने उसका, तुम चौहान कैसे लिख रहे हो? तुम तो 5 वक्त के नमाजी हो। धर्म बदला, जाति थोड़ा बदली है। चौहान हो, राजपूत हो। तो जावेद चौहान जी करते क्या है? कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है, कुछ स्क्रैप का काम करते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम से वो इस टाइप के काम ज़्यादा करते हैं। स्क्रैप का डीलर है। अच्छा, वो मैंने कहा, ये तुम कैसे? तो ऐसा बहुत लोग कह रहे, मेरा बेटा गाड़ी के पीछे लिख के घूमता, वो जय राजपूताना। मुस्लिम है पर गाड़ी के पीछे जय राजपूताना लिखते हैं। पहले मैं घर वापसी के खिलाफ था। शांति रहो अपना, उसको पूछने दो, लेकिन हो नहीं पाएगा। बांग्लादेश देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो रेडिकलाइजेशन जितनी तेजी से करने की संभावना रहती है, वो हर बार रहेगी, क्योंकि नफरत के कुछ बीज तो बोने। फिर अगर चलो ठीक है, मैं कहता हूँ, अगर उसको आपने मुकम्मल इंसान बना दिया होता है, बढ़िया सुखी इंसान बना, तो मैं कहता भाई हिंदू भी बना दो, इसको वापस, इसको और ले जाओ, 10-15 करोड़ पकड़ के ले जाओ, इनको भी कन्वर्ट करो। आपने तो वो बनाया नहीं, वो एक लाइबिलिटी बना दिया। वो उसने ज़मीन पर एक बोझ है, ना वो अपने लिए उपयोगी, ना परिवार के लिए उपयोगी, ना समाज के लिए उपयोगी, ना धर्म के लिए उपयोगी। एक नफरत का चलता फिरता पिटा रहा है, और नफरत दोनों तरफ से होती है। फिर उधर से नफरत आएगी, इधर से वैसे ही हो जाता नवाब। दोनों नफरत से भरे रहते हैं। हिंदू भी उस मामले में कम नहीं है, तो वो भी नहीं, कम तो नहीं है। ये है कि वो शुरुआत करता है, ये उसका रिएक्ट करता है। तो कमी तो दोनों ओर से है, कसूर तो दोनों वाला का है। और दोनों अगर एकता कराने में क्या बुराई क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हिंदू को हिंदू ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। 2 तरह के लोग हमें मिल सकते हैं। एक तो जो परंपरागत से वेदों का अध्ययन करते हैं, ठीक, एक उनको हम वेद अध्ययन कराएं। दूसरे मुझे लगता है ये जो जंगल में रहते हैं, ये नेचर के बड़े करीब लोग हैं। ठीक, इनमें से भी हम लोगों को चुनेंगे। बाकी जिसकी श्रद्धा है, जिसको इच्छा है, वो आए। तो संस्कृत का पूरा ज्ञान करवाना इनको, वेदों का, संस्कृत साहित्य का पूरा ज्ञान करवाना, जितना पढ़ सकते हैं उनको पढ़ाना। ये जानकर व्यक्ति एक बार जब बाहर आएगा तो उसके पास समाधान होंगे, उसके पास मानवता होगी, उसके पास करुणा होगी, सौहार्द होगा, एक अच्छा मनुष्य होगा। लेकिन जो इसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, उसको तो कुछ भी बनाना आसान है। और वो हुआ भी, क्योंकि संस्कृत जो है वो सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी। ठीक, वो एक प्रिविलेज्ड क्लास की भाषा रही, तो उसका नुकसान हमको हुआ। तो ये हमें एक जन सामान्य के बीच में कम से कम उसको बोलचाल की भाषा ना हो, लिखने पढ़ने की भाषा तो बने। संस्कृत कहते हैं, संस्कृत इज अ डाइंग लैंग्वेज, तो हमें उसे वापस रिवाइव करना है।
पर ये भी कहते हैं कि संस्कृत इज द ओनली साइंटिफिक लैंग्वेज वी हैव ऑन दिस अर्थ। हाँ, देखिए उसमें जितनी शब्दावली है, जितनी वोकैबुलरी है, वो किसी के पास नहीं है, करोड़ों में है शायद, बाकी पास सब लिमिटेड है। एक एक शब्द के कितने पर्यायवाची वहाँ पर, इतने किसी भाषा में नहीं है जितनी रिच वो लैंग्वेज है। क्योंकि मैंने कहा ना, वो ब्रह्मांडी भाषा के नज़दीक की भाषा वालों में से एक है, वैदिक भाषा से निकली है। वैदिक भाषा नहीं है, वेदों की भाषा नहीं है ये, लेकिन वैदिक भाषा से निकली भाषा है, उससे सबसे निकट की भाषा है। और भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी जननी है। जैसे बांग्लादेश के मेरे मित्र हमेशा मुझे बताते हैं कि हमको बंगला में ये कहते हैं, मैं बंगला में नहीं कहते, भारत में भी यही कहते हैं। वो सारी वही बोलते हैं, वो कहते हैं संस्कृत की बेटी है ये तो बंगाली। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी उर्दू को अपनाया, उसने अपने पूर्वज बदले। बड़ा अच्छा किस्सा है इस पे, जो सलमान रशीद हैं वो उस पर कहते हैं कि वहाँ पे उन लोगों ने अपने आप को अरबियों से जोड़ा, अपना हिंदू इतिहास ख़त्म किया, पढ़ाना ही, सिलेबस ही चेंज कर दिए। तो उनके बच्चे भी कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हमें गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसने बताया कि वहाँ पे सैयद, जैसे सैयद मतलब पैगंबर के परिवार के, ठीक, या पैगंबर के डायरेक्ट डिसेंडेंट, उनको सैयद कहते हैं। और ये मुस्लिम्स में सबसे ऊंची जाति मानी जाती है। तो वहाँ पे हर कोई अपने आप को, बहुत सारे लोग सैयद कहने लगे, शेख कहने लगे अचानक से। उनका शजरा भी उन्होंने बता दिया कि अरब से आए थे। तो लाहौर में एक ग्वाल मंडी है, तो वहाँ एक सैयद है। तो दूसरे ने बताया कि ये असली वाला सैयद है। वो कैसे असली वाला? कहले मेरे सामने ही बना है। अब उसको ये नहीं पता कि सैयद होता क्या है। कहते मेरे सामने बना है, मैं गवाह इसलिए असली वाला है। ये भी है, और ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम जिस जिस रास्ते से गया था, जिस जिस गांव से गया था, सब जगह ने, सब लोगों ने कहा अच्छा मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर बैठा था, यहाँ पर इसने खाना खाया था। आगे वाले गांव वाले कहते हैं यहाँ पर भी इसने खाना खाया था, आगे वाले कहते हैं यहाँ पर भी इसने खाना खाया था। इसी तरह खाते खाते तो वो सलमान रश्दी शायद यही है जो कहते हैं कि साहब यहाँ से वहां तक जाने में ना अगर ऐसा होता तो सालों लग जाते, सालों लग जाती, जिंदगी गुजर जाती उसकी, गुजर जाती, क्योंकि उस समय कोई गाड़ियाँ थी नहीं, गाड़ियाँ वाड़ी तो थी नहीं। तो ये जो है वहाँ पाकिस्तान में फेक नैरेटिव जो चल रहा है वहाँ का, एक तबका वहाँ का स्वीकार करने लगा है कि हम हिंदू थे। इसको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जो भी वहाँ के लोग पढ़ी लिखी, जो नई पीढ़ी आ रही है, तो वो है। अब उसमें एक डिसेप्शन भी हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, जो उनको अलग मुल्क बनाने का फ़ायदा मिला तो वो तो मिला नहीं, नुकसान सारे मिले, बर्बाद पूरी तरह हुए। तो उनके मन में इच्छा है, लेकिन वो भी जानते हैं कि अब भारत हमको स्वीकार नहीं करेगा। और भारत के मन में ये रहेगा कल दोबारा मांगेंगे तो कल दिल्ली मांग लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उसका भी सरल ये है समाधान कि आप वापस कर लीजिए, उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। आप अच्छे भी इंसान होते, आप सुखी इंसान होते और संपन्न इंसान होते, आपका कोई कंट्रीब्यूशन होता, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हिंदू में तो खुद ही लग जाता है इनके साथ। ये 10, 15, 20 करोड़ वोट ले जाओ, इनको भी सुखी बनाओ। अगर आप दुखी हो, दूसरों को भी दुखी कर रहे हो, तो फिर इंसान बन जाओ, वापस आ जाओ। उसके लिए आपको उस मुसलमान के लिए, जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, उस या एक्स उस हिंदू के लिए अपने मन में मोहब्बत जगानी पड़ेगी। और ये बड़ा मुश्किल काम है, हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं। जो कनेक्टेड हैं आज भी, वो जानते हैं, इस बात को महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अभी, जिसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम खड़े हुए, उन्हें पैसे से भी कंट्रीब्यूशन किया, तो वो कहीं भावना तो है, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर शांति किसी क्षेत्र में आती है तो इसमें बुराई क्या है? संपन्नता आती है इस बात से, भाईचारा बढ़ता है, बुराई क्या है इसमें? तो हिंदू और एक्स भाई, आपके पूर्वज जिसके लिए लड़ते थे, जिसके लिए मरते थे, और ये तो हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरोज हैं। अभी वो पाकिस्तान के एक तारिक जमीली ऐसे करके कुछ मौलाना है, बड़े मौलाना है वहाँ के, नाम मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, मिल जाएंगे अभी।
उनसे पूछा कि भाई आपका जो अपना आपके अजदाद हैं वो तो आप बड़ा बताते हैं, आपका शजरा बड़ा दूर का जोड़ते हैं, तो उस आदमी की पूरी बॉडी में एकदम से तनाव आ गया और अकड़ गया एकदम से। आप वीडियो को देखेंगे उसको, बोला हम चौहान राजपूत हैं, उसकी भौहें तन गई, हम पृथ्वीराज के वंशज हैं। क्या मतलब वो पृथ्वीराज और चौहान कहते ही राजपूत आते ही उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। तो जब इतना है तो भाई फिर क्यों नफरत है? फिर ऐसे ही वहाँ पे फैजाबाद के पास कोई रियासत है, अभी तो 3-4 एकड़ में सिमट गई वो। उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, पूरा लंबा था। बोले हम पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे थे उनके वंशज हैं। तो जब ध्यान है तो फिर कहाँ दिक्कत है? थोड़ी कोशिश की जाए ना। अगर आपके खून में आज भी उबाला जा रहा है राजपूत कहते ही, तो एक पॉजिटिव साइन है। फिर नफरत को क्यों ढो रहे हो? तो जब तक आप ये रहोगे तब आपको जो बरगलाने वाले हैं वो तो बरगलाएंगे, इसलिए और कोई कारण नहीं है। बांग्लादेश का अब क्या सिचुएशन है? अभी तो खराब है। जैसे ट्रम्प ज्वाइन करेंगे मुझे लगता है स्थिति बदलेगी। अभी तो वो भड़काएंगे पूरी तरह। 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको लगता है? हाँ, बदलना चाहिए। अभी तो वो और ज़्यादा करेंगे। और अभी इंटरफियर करने से कितना लाभ होगा नहीं होगा, या स्थिति कितनी ख़राब होगी, मैं नहीं कह सकता, इसका स्पेशलिस्ट नहीं। लेकिन जो हमारे जो अपने वहाँ पे हिंदू जितने भी हैं और जो प्रो इंडियन हैं मुस्लिम्स, वो अपने साथ हैं। उनके लिए कि हम जितना कोशिश कर रहे हो तो कर ही रहे हैं। कुछ प्रदर्शन वगैरह भी करवाए, कुछ बचाव भी करवा रहे हैं। लोग अपने घरों में नहीं हैं। जो अवामी लीग के हैं वो भी भागे हुए हैं। जो अवामी लीग के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो भी घरों से गायब हैं। क्योंकि जब ये लोग आते हैं, दंगाई लोग आते हैं, तो इनके साथ आर्मी होती है। आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, तो उनसे थोड़ा लड़ सकते हैं वो लोग, तो मारे जाएंगे। तो एक तो ये है कि वहाँ पे जैसे थोड़ी शांति होगी, अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएंगे। ठीक, पॉजिटिव वाली भी बढ़ाएंगे और ताकत वाली भी बढ़ाएंगे। और वहाँ कुछ संगठन भी तैयार होंगे आने वाले समय में। उनको सपोर्ट भारत से भी जाएगा, वो पूरे विश्व से भी जाएगा। जो विश्व की पॉजिटिव फोर्सेस हैं वो देंगी। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो पाकिस्तान और इंडिया। भारत में भी जो होता है वो हिंदू मुसलमान कम होता है, वो पाकिस्तान भारत ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी वो मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपने कभी सुना कि अरब जिंदाबाद, दुबई जिंदाबाद, कुवैत जिंदाबाद? जब उनको अपनी नफरत निकालनी होती है, गुस्सा निकालना, तो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। उनको तो अरब जिंदाबाद बोलना चाहिए ना। इस्लाम तो वहाँ से शुरू हुआ। अपना गुस्सा किस रूप में निकालते हैं? और जो पाकिस्तान है वो क्या करता है? फिर जो मुसलमान है चाइना में, वहाँ भी अत्याचार नहीं होता? बहुत ज़्यादा। एक शब्द भी निकला आज तक? चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में कोई मुसलमान बोलता है? सब पाकिस्तान को तो बोलना चाहिए। जिंगजियांग के तो कहते हैं बहुत बुरे हाल है उस प्रांत के, जो मैं जो सुनता हूँ। हाँ, उसके तो बहुत बुरे हाल है। आप दाढ़ी नहीं कटा सकते या बढ़ा नहीं सकते, मस्जिदों को उन्होंने टॉयलेट में बदल दिया। हाँ, नमाज नहीं पढ़ सकते, मारे जाते हैं। आने वाले टाइम में आप बांग्लादेश का कैसा फ्यूचर देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा बहुत घोर आशावादी हूँ, तो मैं हर नेगेटिव स्थिति में पॉजिटिव चीज़ देख लेता हूँ। और इंडिया का आप कैसे फ्यूचर देखते हैं 10 साल के बाद? देखिए, इसके लिए तो सपना भी देखते हैं। सपना तो देखते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा।